इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, एक्ट नंबर 21 और 2000, अध्याय 7 जिसकी धारा 37 का हम अध्ययन करेंगे। अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र का निलंबन से संबंधित है। यह उपधारा 1 कहती है इसकी कि प्रमाणकर्ता प्राधिकारी जिसने चिन्हक प्रमाण पत्र जारी किया है, अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी जिसने अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र जारी किया है, उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध उपयोगकर्ता से उस उपयोगकर्ता की ओर से कार्य करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति से उस आशय के अनुरोध की प्राप्ति पर यदि उसकी यह राय है कि अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र लोकहित में निलंबित किया जाना चाहिए, तो ऐसे अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र को निलंबित कर सकेगा। कौन कर सकेगा? प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, जो अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र इशू करता है वह। अब है उपधारा 2, अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र 15 दिन से अधिक के लिए तब तक निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि उपयोगकर्ता को उस विषय पर सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो। अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र जो है कितने दिनों से? 15 दिन से अधिक के लिए तब तक निलंबित नहीं किया जाएगा। उसका निलंबन नहीं होगा जब तक कि उपयोगकर्ता को उस विषय पर सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो। अब आती है उपधारा 3 कि इस धारा के अधीन अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र के निलंबन पर प्रमाणकर्ता प्राधिकारी उपयोगकर्ता को उसकी संसूचना देगा। कौन देगा? अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र के निलंबन पर प्रमाणकर्ता प्राधिकारी उपयोगकर्ता को उसकी क्या देगा? संसूचना देगा। उपयोगकर्ता को उसकी संसूचना देगा। अब है धारा 38, अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र का प्रतिसंहरण, रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। उपधारा 1 कहती है कि प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अपने द्वारा जारी किया गया अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र उस दशा में प्रतिसंहरित कर सकेगा। कब कर सकेगा प्रतिसंहरित? रिवोक, वापस ले सकेगा, मतलब जहां उपयोगकर्ता है उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उस आशय का अनुरोध करे कि ऐसा होना चाहिए, या फिर उपयोगकर्ता की मृत्यु हो जाती है, या फिर फर्म का विघटन या कंपनी का परिसमापन हो जाता है तब यदि उपयोगकर्ता फर्म या कंपनी है। उपयोगकर्ता कौन है? फर्म या कंपनी है। उपधारा 2 कहती है धारा 37 की कि उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए और उपधारा 1 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अपने द्वारा जारी किए गए अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र को किसी भी समय प्रतिसंहरित कर सकेगा यदि उसकी राय है कि अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र में दिया गया कोई सारवान तथ्य मिथ्या है या उसे छिपा दिया गया है। तब अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र के जारी किए जाने से संबंधित अपेक्षाएं पूरी नहीं की गई है, तब प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की प्राइवेट कुंजी या सुरक्षा प्रणाली ऐसी रीति से गोपनीय नहीं रह गई है जिससे अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र की विश्वसनीयता तात्विक रूप से प्रभावित होती है, तो वापस ले सकेगा, किसी भी समय प्रतिसंहरित कर सकेगा। उपयोगकर्ता को दिवालिया या मृत घोषित किया गया है, या उपयोगकर्ता फर्म या कंपनी है, वहां उसका विघटन या परिसमापन हो गया है, या वह अन्यथा अस्तित्व में नहीं रह गई है। उपधारा 3 कहती है कि कोई अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र तब तक प्रतिसंहरित नहीं किया जाएगा जब तक कि उपयोगकर्ता को मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो। उपधारा 3 में। और उपधारा 4 है कि इस धारा के अधीन अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र का प्रतिसंहरण होने पर प्रमाणकर्ता प्राधिकारी उसकी संसूचना किसको देगा? सब्सक्राइबर को देगा, उपयोगकर्ता को देगा। अब है अध्याय 7 की लास्ट सेक्शन 39, निलंबन या प्रतिसंहरण की सूचना। उपधारा 1, जहां कोई अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र धारा 37 या धारा 38 के अधीन निलंबित या प्रतिसंहरित किया जाता है, वहां क्या होगा? वहां प्रमाणकर्ता प्राधिकारी ऐसे निलंबन या प्रतिहरण की सूचना
प्रतिसहरण की सूचना, ऐसी सूचना के प्रकाशन के लिए अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट निदान में प्रकाशित करेगा। जहां एक से अधिक निदान विनिर्दिष्ट किए गए हैं वहां प्रमाणकर्ता प्राधिकारी ऐसे सभी निदानों में ऐसे निलंबन या प्रतिसरण की ऐसी सूचना क्या करेगा, पब्लिश करेगा।